क्या मतलब? सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास का जो गद्य का विषय है स्वयं प्रकाश जी, उनका परिचय क्या करेंगे, आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। देखिएगा, स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में क्या हो गए थे, नौकरी करने लगे थे। और नौकरी के समय ही उनका अधिकांश जो समय है वो कहाँ पर व्यतीत हुआ है, उनके राजस्थान के हिस्से में क्या हुआ है, व्यतीत हुआ है। उसके बाद इन्होंने अपनी सेवा से निवृत्ति स्वैच्छिक तौर पर ले ली थी और भोपाल में ही क्या होने लगे थे, रहने लगे थे। और आगे वसुधा नामक पत्रिका का क्या करने लगे, संपादन करने लगे। 8वें दशक में जो स्वयं प्रकाश जी हैं वो समकालीन कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके जो है 13 कहानी संग्रह हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, है ना, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान क्या है, उल्लेखनीय उनकी रचनाएं मानी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने विनय बीच में विनय और ईंधन उपन्यास का भी क्या किया है, लिखा है, जिसका क्या है बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। इसके साथ ही उन्होंने अपना पहला सम्मान जो था वनमाली पुरस्कार, राजस्थान का साहित्य अकेडमी पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से भी वे क्या हुए हैं, सम्मानित किए जा चुके हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश जी क्या हैं, कहानियों में वर्ण शोषण को क्या करते हैं, बहुत अपनी चेतना के साथ उभार कर सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभावों के खिलाफ क्या होते हैं, हमें प्रतिकार करते हुए दिखाई देते हैं। उनके जो किस्से हैं बहुत ही रोचक शैली में लिखे गए हैं और कहानियों में उन्होंने वाचिक परंपरा को समृद्ध किया है। ठीक है। जो हमारी पुस्तक में कहानी दी गई है नेताजी का चश्मा, वो कहानी भी देशभक्ति का ही एक क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कि जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि चारों ओर की सीमाओं से घिरा भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। वास्तव में देश जो बनता है अपने नागरिकों से, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों, इन सब से प्रेम करने से ही क्या होता है, वहाँ का वातावरण जो होता है उससे देश बनता है। आगे उन्होंने कहा है कि अपनी देशभक्ति को परिचायक देने के लिए इस पात्र में, जो इस कहानी में जो पात्र है कैप्टन, जिसको सभी कैप्टन के नाम से जानते हैं, जो कि एक विकलांग व्यक्ति है जिसका एक पैर कटा हुआ है, उसने नेताजी का चश्मा इस माध्यम से क्या किया है, अपनी देशभक्ति को प्रकट किया है। कि वो व्यक्ति क्या करता है, चश्मे बेचता है और किस तरह से वो रोज नेताजी की मूर्ति के ऊपर अलग अलग चश्मे लगाकर अपनी देशभक्ति को क्या करता है, प्रसिद्ध अभिव्यक्त करता है। उसको लोग कैप्टन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक पाँव फौज में काम करते हुए कट गया था। तो वही चीज उसकी देशभक्ति को क्या करती है, इंगित करती है। और अपने अपने तरीके से उन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। और यही कहानी हमें बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इन देशभक्ति के काम में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो आई होप आपको स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।